इसलिए जिहाद को समाप्त करने के लिए आज इसको जो है जिहाद को जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर दूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आज हमने शाहरुख खान की तरह किया है, ये पूर्ण रूप से जिहाद की तरह ही है। जिस भी सिनेमा हॉल में ये जो है तो मूवी दिखाई जाएगी उस सिनेमा हॉल को हम लोग जो है फूकेंगे। आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। अब मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। फिल्म पठान के गाने को लेकर पूरे देश में हंगामा चल रहा है। कहीं जान मारने की धमकी दी जा रही है शाहरुख को, तो कहीं जिहादी कहा जा रहा है। हमारे साथ राइटर हैं देश दीपक मिश्रा, उनसे कुछ बात करते हैं। किस तरह देख रहे हैं आप उनको? एक शाहरुख खान कभी जिहादी, कभी जला देने की धमकी, जान से मारने की धमकी, थिएटर को जलाने की धमकी, वो भी बाबा लोग दे रहे हैं। मैं यही कहूँगा वो लोग बाबा नहीं हैं जो इस तरीके की धमकी दे रहे हैं। सनातन में कोई भी बाबा किसी को जान में मारने की हम धमकी नहीं देता, और फिलहाल इतनी बात पे तो नहीं देता कि आप वो फलाने रंग का कपड़ा पहने। आप जिस गाने की बात कर रहे हैं उस गाने में 1000 रंग दूसरे लोगों ने पहने, आप कॉन्शियसली वही रंग देख रहे हैं, वो आपका मर्जी है। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप किसी को मारने की धमकी नहीं दे सकते हैं। आपको कुछ से शिकायत है, आप शाहरुख खान ईमेल कर दो, आप शाहरुख खान से एक लेटर लिख दो। आप तो बाबा हो, आपके पास पैसे होंगे, आप यहाँ आके उससे मिल लो, वो अपने सीन में वो आपकी बात मान जाएगा, वो आपकी सीन काट देगा। लेकिन आप कह दो उसको जिहादी, मैं शाहरुख खान को जिहादी नहीं मानता। उस आदमी ने बहुत अच्छा काम किया है। उस आदमी ने वो उस बाबा से बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स भरता है और जो देश की इकनॉमी में काम आता है। अगर आप ऐसे लोग को जिहादी कहते हैं तो मेरी दुआ है बहुत सारे जिहादी ऐसे हो जाएं। अच्छा, जिहादी पर बात याद आई कि उनकी बीवी हिंदू, जी, वो खुद भी अभी वैष्णो देवी भी गए थे। अगर हज करने जाते हैं तो वैष्णो देवी भी जाते हैं, उनके घर में ईद होती है तो दिवाली भी होती है। ऐसे आदमी को से इतनी घृणा, इतनी नफरत? देखिए, शाहरुख खान इतने नीचे या हल्के आदमी नहीं हैं कि वो पूजा करें तो वो इनको फ़ोटो खिंचवा के खबर दें, ठीक है। वो इस बाबा की तरह नहीं है कि वो टीका लपेट के घूमे और कहे मैं मर्डर कर दूंगा। आप समझते हैं मर्डर कर दूंगा ये गुंडे का लैंग्वेज है, और जो आप गेटअप लिए हुए हैं वो सन्यासी का गेटअप है। ये कंट्रडिक्शन है, ये समाज को समझना पड़ेगा। हमें इन जैसे बाबाओं को रेक्टिफाई करके किनारे करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा देश 1000 साल से गुलामी के चक्कर में फंसा था, फंसा रहेगा। अच्छा, ये वही बाबा आपको कुछ याद आ रहा है कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हम सरयू नदी में ये कर लेंगे, क्या बोलते हैं, जो जल समाधि ले लेंगे, मगर वो समय कब का निकल गया और ये अभी तक घूम रहे हैं। अरे आप एक बाबा की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ 1000 बाबा इस तरीके के हैं। जब उनको लगता है कि भक्तों की भीड़ थोड़ी कम हो गई तो 500-200 रुपए दे के किसी तरीके से अपना जो है प्रचार करने के लिए इस तरीके के बयान दे देते हैं। या फिर कुछ आपको याद है एक सन्यासन थी, वो कह रही थी मैं अपने बाल कटवा लूँगी गंगा अगर नहीं साफ़ हुई। हाँ। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, ठीक है। तो गंगा नहीं साफ़ हुई है, बाल उनके अभी पूरे हैं। तो ये सब सिर्फ न्यूज़ में रहने की बातें होती हैं। शाहरुख खान को इस तरीके की बयान की ज़रूरत नहीं होती, वो काम से रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है हमारे देश के नेता भी, जी हैं, हमारे देश के अगर नेता भी उसी भाषा को बोल रहे हैं, ये क्या एक राजनीति टर्न ले रहा है, मतलब पॉलिटिकल टर्न? भैया, राजनीति ने टर्न तो 2014 में ही ले लिया था। हम लोग 2014 में इस तरफ चल पड़े थे जहां हम लोग आज पहुंच रहे हैं कि इस देश में कपड़े के रंग पे भी लोग एक दूसरे को मारने की धमकियां देने लगेंगे। हम इस तरफ चले थे, इस तरफ पहुंच रहे हैं। हमको और आपको जनता की हैसियत से ये डिसाइड करना है कि हमको इसी तरफ आगे जाना है, या हम सुंदर पिचाई, इंदिरा नूरी, सत्या नडेला, कमला हैरिस, ऋषि सुनक वाले रास्ते पे पढ़ाई करके दूसरी तरफ चलें। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक बहुत ही बड़ा, हम जिसको कहते हैं ना, करारा जवाब भी दिया है शाहरुख खान ने। भले उन्होंने खुद बोल के ना दिया हो, लेकिन एक करारा जवाब है कि अभी जो लिस्ट आई है दुनिया के टॉप 50 एक्टर्स की लिस्ट, उसमें अकेले भारतीय एक्टर और वो है शाहरुख खान। देखिए, शाहरुख खान ने जवाब अपना काम से दिया है। उन्होंने ना वो लिस्ट छपवाई है, ना उन्होंने उस लिस्ट को छापने के लिए काम किया है। ये जो काम नहीं करते उनको कहना पड़ता है मैं मार दूंगा और ये है वो है,
ठीक है, उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आप समझ गए होंगे, मैं एहसास कमतरी। ठीक है, ये हमारे सोसाइटी में हम लोगों को एहसास कमतरी है, और हम इसको छुपाने के लिए फिर यही करते हैं कि हम मार देंगे, हम जला। अरे तुम काम करो ना यार, तुम मंदिर के पुजारी हो तो कम से कम ऐसी कथा करो कि तुम्हारी कथा न्यूयॉर्क में लगे, तुम कुछ डॉलर भारत की इकनॉमी में कोलैबोरेट करो, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं तुम्हारी इज़्ज़त आदर करूँगा, जो एक ऐसे आदमी की करनी चाहिए। अब तुम कहो कि मैं पुजारी भी हूँ और मैं मर्डर भी करवा देता हूँ, तो भैया आप भी दुकानदारी हैं। तो ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री से भी रिएक्शंस कुछ आमतौर पर नहीं मिलते हैं। अगर आप देखें कि कोई भी कपड़ा है, उसमें शाहरुख खान की कोई भूमिका नहीं है। एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होता है जो कपड़ा बना देता है, डायरेक्टर होता है जो फिल्म आता है ना, राइटर होता है जो लिख देता है ना। गाना लिखने में शाहरुख की भूमिका है, ना कपड़ा बनाने में शाहरुख की भूमिका है, फिर भी सिर्फ शाहरुख निशाने पर। देखिए, शाहरुख खान इससे पहले भी गाना कर चुके हैं, रंग दे मुझे तो गेहूँ आ, ठीक है, और इस वक्त गाना है बेशरम रंग, और इसमें इन्होंने हल्ला कर दिया है कि गेहूँ का रंग। शाहरुख खान मुसलमान हैं और इनको टारगेट करना है मुस्लिम कम्युनिटी को। इन्होंने जो अपना ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसको इनके नेता लोग भाषण में कहते भी हैं कि हमारा चुनाव 80-20 है, तो वो साफ बात है, मुझे आपको समझ लेनी चाहिए 20% कौन है, 80% कौन है। तो ये अपने उस फॉर्मूले चल रहे हैं, उस फॉर्मूले में शाहरुख खान मुसलमान पढ़ते हैं, वो 20 की तरफ पढ़ते हैं, तो उनको टारगेट किया जाएगा। एक चीज़ और है कि एक मज़ेदार चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, जब से ये हंगामा शुरू हुआ बड़ी पुरानी तस्वीरें बाहर आ रही हैं। मनोज तिवारी का भगवा के साथ कोई अपमान नहीं कर रहा है, रवि किशन का देख रहे हैं, एकदम आपको निरहुआ जो बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने भी भगवा पहन के उसी तरह का ये किया, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कर रहा है। भैया भोजपुरी इंडस्ट्री ही लगभग वही, अब उसमें से मनोज तिवारी आ जाएं, वो एमपी का वो नाक से प्रचार करने लगे, वो एक अलग बात है। उसमें से रवि किशन बाबा 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 करने लगे, वो इंडस्ट्री ही वैसी है लगभग। मुझे ये समझ में नहीं आता, उस इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, या पढ़े लिखे लोग वहाँ काम नहीं करना चाहते हैं, क्या बात है, किसी दिन और डिस्कस करेंगे। लेकिन वो सारे हिंदू हैं, उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा। और शाहरुख खान गेहूँ ना भी पहने, उसकी पिक्चर में कोई पासिंग शॉट से पहन के निकल जाए तो ये हल्ला मचाएंगे, क्योंकि मेन न्यूज़ इनको दबानी है। हज़ार चीज़ें जो भारत में हो रही हैं वहाँ से नज़र हटानी है, और आप एक शाहरुख खान की पिक्चर को टारगेट कर रहे हैं, कल आप कुछ और ऐसा टारगेट निकाल लेंगे। अगर किसी को शिकायत है तो सेंसर भी तो है, प्रसून जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के चहीते हैं, तो उनसे भी होना चाहिए। भैया शिकायत है कि नहीं है ये एक अलग बात है, इस बात का विरोध करेंगे और एक हफ्ता इसमें दुनिया को उलझाए रखेंगे, भारत को उलझाए रखेंगे, ये मेन मसला है। शिकायत है तो भाई वो शिकायत है तो वो एक फ़ोन कर दें प्रोड्यूसर को और कह दें कि आप ये सीन काट दीजिए, 3 सेकंड का है, सारा बवाल ख़त्म हो जाएगा। वो ये नहीं कर रहे हैं, उनको हंगामा करना है। जी, उनकी कोशिश, दुष्यंत कुमार का शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी सूरत है कि ये मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इनका जो शेर चल रहा है आजकल वो ये है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, सूरत बदले या ना बदले उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए देश। थैंक यू इकबाल, थैंक यू।